बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के तमाम पहलुओं से तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाली कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में नेवल और एयर चीफ्स भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी का इजलास गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मुल्क में अमनो अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दाखिली सलामती के 1 पॉइंट एजेंडे पर मुनक्किद हो रहा है। इजलास में सिक्योरिटी और अमनो अमान के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से इजलास को मुल्क में अमनो अमान और गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी प्लान बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI शिरकत करेंगे। अहम इजलास होगा। वजारत दाखिला की जानिब से इजलास को सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवन अमल दरामद की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन नासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतलका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वजारत तालीम का प्रिंसिपल्स को इख्तियारात तफवीज़ करने का पहला नतीजा आ गया। खातून प्रिंसिपल ने मर्द अकाउंटेंट को दौरान ड्यूटी हिरासा करना शुरू कर दिया। विफाकी अदालत बराए हिरासत ने कानून और खातून पर प्रिंसिपल को तलब कर लिया है। अकाउंटेंट मोहम्मद आसिफ ने प्रिंसिपल मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स G11-1 के खिलाफ दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में मोहम्मद आसिफ ने लिखा कि दौरान ड्यूटी ज़बरदस्ती मेरा मोबाइल लेकर चेक किया गया। ज़बरदस्ती मोबाइल लेकर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसी तरह से ऑडियो वीडियोस चेक की गई। अदालत बराए हिरासत ने प्रिंसिपल राहिला अवैस को तलब कर लिया है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक प्रिंसिपल कहती हैं कि मेरे पास अब सेक्रेटरी के बराबर इख्तियारात हैं। मेरा मोबाइल लेकर मेरी ज़ाती तस्वीर और वॉइस नोट चेक किए गए। इस हवाले से आपको आगाह करें कि यहाँ मामला है। इस हवाले से अदालत में यह मामला पहुंचा। अकाउंटेंट मोहम्मद आसिफ की प्रिंसिपल मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स G11-1 के खिलाफ दरख्वास्त विफाकी अदालत बराए हिरासत इस्लामाबाद ने खातून प्रिंसिपल को इस हवाले से तलब कर लिया है। वजारत तालीम का प्रिंसिपल्स को इख्तियारात तफवीज़ करने का पहला नतीजा आ गया है। नदीम चौधरी तफसीलात देंगे। नदीम, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, वजारत तालीम की जानिब से वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को तमाम इख्तियारात जो है तफवीज़ कर दिए गए थे। उसका पहला नतीजा ये आ चुका है कि खातून प्रिंसिपल ने मर्द अकाउंटेंट को दौरान ड्यूटी हरासा किया है और मर्द अकाउंटेंट की जानिब से वफाकी अदालत बराए हिरासत में दरख्वास्त दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल को उनकी तरफ प्रिंसिपल की जानिब से उनको हरासा किया जा रहा है और दौरान ड्यूटी जबरदस्ती मेरा मोबाइल लेकर चेक किया और दरखास्त में यह भी कहा गया कि जबरदस्ती मोबाइल लेकर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑडियो वीडियोज चेक की गई। अदालत बराए ने प्रिंसिपल राहिला अवैस को तलब कर लिया है। प्रिंसिपल कहती है मेरे पास अब सेक्रेटरी के बराबर इख्तियारात हैं। मेरा मोबाइल लेकर मेरी जाती तस्वीर और व्हाट्सएप चेक किए गए। ये कहना है अकाउंटेंट आसिफ महमूद का। जी, खातून प्रिंसिपल को तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आपस में चकचक लगी हुई है। इनसे अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज्यादा लंबे अरसे तक चलेगी। ये पार्लियामेंट नाजायज है। अवाम ने मैंडेट PTI को दिया और इन्होंने चोरी की। बजट में टैक्सेस लगाकर जुल्म किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट पर बोलना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग करके टैक्सेस लगाकर जुल्म किया गया। हुकूमत जो है ना एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो उसकी पीपल पार्टी के आपस में जो इस वक्त जो है ना चक लगा हुआ है, एक ड्रामा लगा हुआ है। वो आपको पता है कि उनसे अपनी इत्तेहादी नहीं संभाले जा रहे। तो मुझे तो इस हुकूमत का बहुत ही लंबा दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत चल सकेगी। जो उन्होंने बजट में जो जुल्म किया है, जितने टैक्सेस लगाए हैं और जिस तरह अभी जो हमारे मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की जो MNAs असम्बली में, यानी कोई इस बजट के हक पे बोलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं, समझते हैं कि बजट जो है ना हमसे कोई मशवरा नहीं है गया, तो इन्होंने तो इस पार्लियामेंट को इररिलेवेंट कर दिया है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है ना जुल्म शुरू किया हुआ है, जो बिजली लोड शेडिंग हो रही है, जो टैक्सों की बमार की है और वहाँ भी टैक्स लगाए जो वार जोन है। ये पार्लियामेंट नाजायज़ पार्लियामेंट है। इसमें वो लोग बैठे हैं जिसका मैंडेट नहीं है। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया है, PTI को दिया है और उन्होंने उससे मैंडेट चोरी कर दिया।
एमकेएम ने मुल्की कर्ज उतारने के लिए सियासतदानों और उमराज से अपने असासों का 20% देने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कौमी असम्बली के बजट इजलास से खिताब में कहा कि पार्लियामेंटेरियंस अपने 25% असासे अतिया करें। जजेस और जर्नल सब मिलकर पहले 1000 अरब रुपए कौमी कर्जा उतारें तो मैं गारंटी देता हूं कौम अपने कपड़े बेचकर 78,000 अरब का कर्ज उतार देगी। मजीद कहा कि जब तक हम मिसाल नहीं बनेंगे टैक्स के बोझ तले दबी अवाम कैसे मजीद टैक्स देने पर आमादा होगी। और मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 2017 के बाद से आज तक जनरल रिटायर्ड बाजवा से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई है। अपने ट्वीट में इरफान सिद्दीकी ने मोहम्मद जुबैर के टीवी इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मेरी मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक पनामा केस में अदालती फैसले के बाद से आज तक जनरल बाजवा से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर एक आध मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़िश्ता 7 साल में कोई टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं हुआ। लेकिन इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि शेख रशीद को एहसास हो गया होगा कि बानी पीटीआई के बगैर वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों में पीटीआई की वजह से शेख रशीद को अवाम ने बहुत इज्जत दी है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि मुझे निशाना बनाने के हवाले से शेख रशीद को कहां से इशारे मिल रहे हैं इसका पता है। उनका कहना था कि जो लोग कई कश्तियों में सवार होते हैं उनके साथ आखिर में यही होता है। शेख रशीद बानी पीटीआई और अवाम के सामने बेनकाब हो गए हैं। जुल्फी बुखारी की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। शेख रशीद बानी पीटीआई और अवाम के सामने बेनकाब हो गए हैं। बानी पीटीआई के सिवा वो एक काउंसलर भी नहीं बन सकते। ये कहना है जुल्फी बुखारी का। शेख रशीद को एहसास हो गया होगा। उन्होंने कहा कि शेख रशीद को एहसास हो गया होगा बानी पीटीआई के बगैर वो एक काउंसलर भी नहीं बन सकते। 5 बरसों में पीटीआई की वजह से शेख रशीद को अवाम ने बहुत इज्जत दी है। कई कश्तियों में सवार होने वालों के साथ यही कुछ होता है। जुल्फी बुखारी बोले हैं, कहा कि शेख रशीद बानी पीटीआई और अवाम के सामने बेनकाब हो गए हैं। और उधर बानी पीटीआई ने कहा है पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। महमूद खान अचकज़ई को जरूर कहा है वो मुज़ाकरात करें। नून लीग से क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का कहना था, एहसन इकबाल ने बयान दिया बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया। पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी अवामी मैंडेट रखने वाला ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक पर डाका मारा। पूरी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने इक़्तिदार की नहीं। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फराहमी की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। जेल सुप्रीडेंट जेल में होने वाली मुलाकात और मीटिंग्स कैंसिल करता है। जलसों की इजाजत नहीं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ रोज 40 लोगों से मिलते थे। और सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। माशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। हम समझते हैं बेहतर होता कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। अगर बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। शहबाज शरीफ से पूरी उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके। बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पूरे मुआशरे में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं कि उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहिए। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तवील इजलास बेनतीजा रहा। फरीकैन का मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा 2 रोज में करने पर इत्तेफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबन 4.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकवार जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सामने डट गई। पीपी ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से मुतालिक सूबाई हुकूमत और कायद नवाज शरीफ से भी बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल का आज 7वां रोज़ है। ओपीटीज बंद, गिरफ्तार डॉक्टर्स और नर्सेज की
रिहाई तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस वक्त लाहौर के एक अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, आज यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है। इस हड़ताल की वजह से जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ की OPDs इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। मरीजों को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो साहिवाल के अंदर डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, और इसी तरह खानेवाल के अंदर जो नर्सेज अक्सा नामी नर्स जो हैं वो गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने किसी किस्म के जो इनके मुतालबात हैं वो पूरे करने के लिए कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। उनका ये कहना है कि ये हड़ताल करते रहें, अगर ये अस्पताल नहीं जाएंगे, अपनी ड्यूटी नहीं देंगे तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने का सोचेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ फौरी तौर पर इस्तीफा दें, क्योंकि इनके होते हुए हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। बहरहाल ये इनके मुतालबात हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस वक्त हड़ताल है, OPDs बंद है, सिर्फ एमरजेंसी एजेंसियाँ वो खुली हुई हैं। तो लाहौर के जनरल अस्पताल, जना अस्पताल, गंगाराम, चिल्ड्रन अस्पताल, ये लाहौर के बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो OPDs बंद होने की वजह से मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज हड़ताल को तीसरा रोज़ है। यंग डॉक्टर्स का यही कहना है अगर मुतालबात ना पूरे हों तो चाहे इस हड़ताल को महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, हम इसी तरह हड़ताल जारी रखेंगे। खबर दें आपको जंग से, जहां दरिया बिफरने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए, सैकड़ों एकड़ अराजी पानी में डूब गई है। देहातों में पानी दाखिल होने से मुतादिद सड़कें भी डूब गई, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में इमदादी टीमें ना पहुँच सकी। सैलाबी पानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान हैं। और अब बात करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत की, जहाँ सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए क्या पेशगोई की है, जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिदा राव से। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो 2 रोज़ से कुछ बेहतर मौसम था, खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी, बादलों का राज था। आज जो है सुबह सुबह सूरज पूरी आबोताब के साथ निकला है। गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। टेम्परेचर गो के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि अगले 24 घंटे जो है इस्लामाबाद, मुल्क के बालाई इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी में कहीं ना कहीं बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ साथ आंधी झक्कड़ भी चल सकते हैं और दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आएगी और गर्मी का जोर टूटता हुआ नजर आएगा। प्री मानसून से पहले की बारिशें हैं वो सिर्फ जो है इस्लामाबाद में या मुल्क के बलाई इलाकों में हैं, लेकिन मुल्क के मैदानी इलाकों में इस तरह से कोई बारिशें या उस तरह से मौसम ठंडा होने की कोई पेशगोई नहीं है। अगले 24 घंटे इस्लामाबाद में भी मौसम यूं ही जो है सूरज कभी निकलेगा, कभी बादल आएंगे। बहरहाल इस वक्त जो है काफ़ी गर्मी है, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। जी, IMF हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। IMF ने बजट मंजूरी में मुल्क की सियासी इतफाक की तारीफ की है। मुतअद्दिद अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने को सराहा। इस इकदाम को मुआशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार दिया गया। सख्त मुआशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुशाइन करार दिया। सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की। टैक्स छूट के खात्मे को महसूलाती कामयाबी करार दिया गया। बजट साजी से कबल पेश की इकदाम को सराहा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास। सेनेटर अनुशर रहमान ने सवाल किया कि क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं है। कराची में कबर खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज़ पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि इजलास हुआ है और इस इजलास में अनुशर रहमान ने यह सवाल उठाया क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। फारूक एच नाइक ने इस इजलास के दौरान ये जवाब दिया। कहा कि अभी IMF को इसका पता नहीं है, वरना इस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं शाहिद अजमल से। जी शाहिद, मजीद कहिएगा क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट हाउस के अंदर जारी है। इजलास के दौरान सेनेटर अनुशर रहमान ने सवाल उठाया कि क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जाएगा, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं है। कराची में कबर खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है।
सेनेटर अकुनज़ादा चटान ने जो है सेनेट की कायमा कमेटी में अपनी जो है वो बजट तजावीज़ पेश की और सेनेटर अकुनज़ादा ने कहा कि इसमें शक नहीं कि फाटा और पाटा में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल भी होता है और FPR फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालफत करता है, लेकिन इन इलाकों के लिए ऐसे पैकेजेस होने चाहिए कि वो तरक्की कर सकें और इन इलाके को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार जो है वो तरक्की करे। और फाटा और पाटा के लिए 4 से 5 साल प्लान होना चाहिए। टैक्स छूट का फायदा फाटा को नहीं होता। चेयरमैन सलीम मांडीवाला ने कहा कि इसका फायदा फाटा को नहीं होता, फाटा को टैक्स छूट का फायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। और मैं एतराफ करता हूं, जिस पर सेनेटर अकुनज़ादा ने कहा कि मैं एतराफ करता हूं, वहां स्टील में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल होता है और फाटा में इनपुट पर 6% की बजाय 3% टैक्स कर दिया जाए। जी, सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास हुआ है, शाहिद अजमल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे पेशावर का और बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, जहां बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली 16 से 18 घंटे तक गायब। घरेलू सार्फिन समेत ताजिर बिरादरी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इमरान खान से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 घंटे जबकि देही इलाकों में 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला पहुंच चुका है। इस हवाले से बात करेंगे पेशावर के ताजिर बरादरी से कि उनका क्या कहना है। असल में मसला ये है कि बिजली के तो कोई बाजार तो बिल्कुल ख़राब है, हमारा कारोबार के मसला भी है, कारोबारी मसला भी है। कारोबार तो ख़राब है, बिल्कुल ठप हो गया कारोबार का, वो मज़ा भी नहीं रहा। और लोड शेडिंग के हवाले से कह दें तो 12-12 घंटे 13-13 घंटे कल जी दोपहर 2 बजे बिजली गई है और रात को 1 बजे आई है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम लोड शेडिंग कम कर दे। बिजली हमारी है और लोग इस्तेमाल कोई और कर रही है। आया हम पंजाब में रहते हैं या ये क्यों है पेशावर वाले ये मुसलमान नहीं है, मुस्लिम है, क्या इनका मसला क्या होता है इनका। पेशावर के ताजिर बरादरी का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार मुतासर हुआ है। उनका ये भी कहना है कि बिजली हमारी पैदावार, हमारा वसाइल हमारे और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। क्यों खैर पख्तूनख्वा के अवाम इस मुल्क के इस देश के हिस्सा नहीं है। यहाँ के अवाम कोई पाकिस्तानी अवाम नहीं है कि उनके साथ सुतेली माओ सलूक किया जा रहा है। जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तमाम अजला में रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का धरना दूसरे रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर रखी है। धरने की मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ फवाद अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के पास, जहाँ पर जो रेवेन्यू एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके ज़ेर तमाम जो एहतजाजी धरना जारी है। इनके कुछ मुतालबात हैं, हम चलते हैं उन्हीं से जानते हैं क्या मुतालबात हैं कि आज दूसरे रोज भी अपने एहतजाजी धरने पर बैठे हुए। हमारा तो एक जो मेन मुतालबा है सर, वो रेवेन्यू अलाउंस का है कि दीगर महकमाजात की तर्ज पे हमें 1.5 टाइम जो है वो रेवेन्यू अलाउंस दिया जाए, क्योंकि हमारे जो सुपीरियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो उसी बेस पे हम जो हर जगह हर मामलात में इमरजेंसीज़ में उनके शाना बशाना खड़े होते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है देरीना 4 साल से कि हमें भी वो अलाउंस दिया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है जो एग्जेक्टिव अलाउंस है हमारे अफीसरान और दीगर महकमाजात के जो मुलाजमीन को दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए और ये हमारा हक है और हम ये हक अपना हासिल करके रहेंगे। जी, अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिलों की हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हल्का बंदियों की हतमी अशात 1 सितंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक नक्शाजात का हुसूल, डिमार्केशन का नोटिफिकेशन और हल्का बंदी कमेटियों की तरबियत के हवाले से इंतजाम 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हल्कों की इब्तदाई लिस्ट की तैयारी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक की जाएगी, जबकि हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 23 जुलाई को होगी। शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात 24 जुलाई से 7 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे और हल्का बंदी अथॉरिटीज 22 अगस्त तक एतराज़ात निपटाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी अथॉरिटीज अपने फैसलों से हल्का बंदी कमेटी को 29 अगस्त तक आगाह करेंगी और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी इशात 1 सितंबर को की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जॉन चाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर और वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मुकाम दिया। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीन CPEC के अपग्रेडेशन वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। हम CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी चीनी वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर
पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सयाहती मकाम राकापोशी व्यू पॉइंट पर खुशियों की बहार। वादी नगर की कुदरती दिलकशी मुल्क भर से सयाहों को खींच लाई। रिपोर्ट कर रही हैं राकापोशी व्यू पॉइंट से किरण कासिम। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ से ढकी हसीन नज़ारों की सरजमीन वादी नगर। राकापोशी व्यू पॉइंट वादी नगर का मशहूर सयाहती मकाम, जिसकी खूबसूरती और दिलकशी में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हर साल बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि यहाँ पे मैंने विमेन एम्पावरमेंट बहुत देखी है। यहाँ का क्राइम रेट भी ज़ीरो है और दूसरा ये कि यहाँ पे आप मतलब बगैर किसी खौफ के और हर तरह से फ्री होके आप हर एक चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हर वादी सयाहों को दावत नजारा देती है और सयाह यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होते हैं और हसीन यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़, राकापोशी व्यू पॉइंट।